असम में जैसे हुआ वैसा उपाय है। 6 शेड्यूल असम है, 5th शेड्यूल ई वाला है। मेघालय में जैसे हुआ वैसा उपाय है। कॉम्प्लेट में सारा उपाय देके कह दिए कि इस उपाय से आप संविधान को संशोधन करवाइए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उसके बाद लालू यादव और जितने भी लोग थे, सब लोग बहस किया, हम लोग बैठ के सुने, लेकिन हम लोग बोले कि जैसे वहां हुआ है वैसे ही आपको संविधान संशोधन करना पड़ेगा। अंततः संविधान संशोधन करके हमारा घटता हुआ सीट को रोक दिया उन लोगों ने। छत्तीसगढ़ में नहीं रुका, आदिवासी को 32 है वहां, 20 दिया आरक्षण, अभियो तक 20 चल रहा है। उड़ीसा में नहीं रुका, वहां भी 4 सीटें घट गया। बंगाल में आदिवासी का सीट घट गया। आप लोग जो बंगाल के आसपास से हैं वो भी पता चलेगा, आपको जानकारी होगा। सब स्टेट रुक गया, सब स्टेट में घटा दिया। झारखंड स्टेट में रुक गया। क्यों रुक गया? पब्लिक मास आपके रोड में आने से। पब्लिक जब रोड में आता है, निकलता है, तो लोकतंत्र में यही सबसे बड़ा पावर है, ताकत है, शक्ति है। और यही उपाय से हम उपाय का रास्ता हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे, लेकिन अंततः हमने जो फील किया, 10 साल हम एमएलए हैं, कुछ नहीं कबाड़ सके। हम पिंजड़ा में बंद की तरह रह गए। खाली एक क्लर्क की नौकरी की तरह तनख्वाह आएगा, उससे खाओ पियो, सब्जी दाल भात खाओ, मीट उट खाना है, कभी बिरयानी हो खाओ, समाज के लिए कुछ नहीं कर सके। उससे 10 साल पहले हम कुछ नहीं थे, एमएलए कुछ भी नहीं, लेकिन इतने बड़े बड़े कानूनों को हम सब का सहयोग से, आदिवासी छात्र संघ के सहयोग से, और रामगढ़ देखो, सारा झारखंड प्रदेश का सब जगह तो था ही था संगठन, और उसी संगठन के कारण इन समस्याओं का समाधान हुआ। मुखिया आदिवासी बनता है, इसको भी सुदेश महतो लोग नहीं बनने दे रहा था। पैसा दिया 3 करोड़ रुपया अल्तमस कबीर को और मुखोपाध्याय को, और बोला अल्ट्रा वायरस करा दो। अल्ट्रा वायरस करा दिया। 10 साल तक हम लोग को खींचते रहा। वो सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट में एक 15 को 17 को उर्मी भाई लोग वकील इतना जोर लड़ने लगा, झगड़ने लगा चीफ जस्टिस को, कि लगा कि हम लोग तो पीछे बैठ के सुन रहे थे, लगा कि इसको आज झगड़ा करके डिसीजन करवा देगा। लेकिन चीफ जस्टिस सुब्रमण्यम, बाला सुब्रमण्यम था, आप लोग याद करिएगा। उसने कहा नहीं चलेगा, ये आदिवासियों का हक है, संविधान है, उसकी विधि विधान है। तुम हमको 20 ठो कतनो बोलोगे, कितनों अंगुली उठाओगे, मैं करने वाला नहीं हूं। क्योंकि तब तक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपना बात को कह के चला गया हम लोग के फेवर से। कोई हम लोग का माए बाप नहीं था उस दिन, लेकिन इन लोग का बहस से हम लोग भी डरा गए। लेकिन अंततः बाला सुब्रमण्यम ने अपना डिसीजन दे दिया, नो, सब मुखिया आदिवासी बनेगा, और आप सब मुखिया आदिवासी बन रहे। हाँ ठीक है, हम लोग का समस्या यहाँ पर लोहरा समाज को आदिवासी नहीं बनना, नहीं होना, ये कारण कहां पर है, उसको हम लोग आज चर्चा करेंगे, ढूंढेंगे, और हम सब किसी भी परिस्थिति में अपना जमीन जायदाद को बचाएंगे, अपना आने वाला पीढ़ी को बचाएंगे। अगर आप सब नहीं कर पाए तो जैसा अभी हमने चर्चा कर हम अंदर में कर रहे थे, चैतन लोहरा करके नाम हमारा गांव का ही है, हम अपना गांव का समस्या का समाधान नहीं कर सके थे। उस व्यक्ति को आर्मी में नौकरी हो गया था। हम जब उसका कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए डीसी के पास गए, सुखदेव सिंह था, अभी चीफ सेक्रेटरी है, उसने कहा कि हम नहीं करने सकेंगे, अगर एक भी कर देंगे तो आने वाला कल में हमारी नौकरी पर भी खतरा आ सकता है। शायद ऐसा है ये मैटर, क्योंकि ये मैटर राष्ट्रपति तक भी पहुंच जाएगा और हमको नौकरी से हटा सकता है, इसलिए हम नहीं करेंगे। जाहिर है कि इतने सालों में कितने लोगों का हक मारा गया होगा, और कितने जमीन हमारी छीन ली गई होगी, और कितने हमारा चीजें उनके द्वारा हनन हो गया होगा, उसका हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। हम लोग उस समय से आप सब छोटे छोटे ग्रुप में लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, या तो वो ग्रुप उस सारे मास को लीड कर नहीं पा रहा है। क्योंकि मैंने भी बहुत जगह, गुमला में भी हम मीटिंग कराए, हॉल में इन बातों को कहा गया, लेकिन ऐसा मीटिंग नहीं हो पाया। ये 15 विधानसभा का एक साथ खाना खाते खाते आप लोग जरूर एक दूसरा से इंटरेक्शन होबे करिएगा। हम जान रहे हैं कि आपका घर कैसा, सोना हाथू तरफ कैसा, मांडर तरफ कैसा, और गुमला तरफ कैसा रहते हैं, हम लोग का कैसा रहता है। देखो, जात जो है ना, वो बहुत बड़ा सेंटिमेंट होता है। जात का जो निकलता है रेज, वो इतनी सी
एथनिसिटी होता है, इथनिक मूवमेंट। और इसी इथनिक मूवमेंट के कारण आज तक इथनिक मूवमेंट कभी असफल नहीं होता है, जात का आंदोलन कभी असफल नहीं होता है। और ये जात का ही एक अभियान है और ये एक आंदोलन है। लेकिन हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि कैसे नहीं हुआ। आप लोगों को भी बहुत सारी जानकारी होगी उसमें। मैं जो एक बात कहता हूं, देखो ये इस चीज है, ठीक है, नॉन शेड्यूल एरिया या शेड्यूल एरिया, लेकिन आदिवासी का पहचान करने के लिए मैं समझता हूं कि ये जो एक छोटा सा किताब है, कानून का छोटा सा किताब है, लेकिन आदिवासी का पवित्र ग्रंथ है। और इसी में आदिवासियों का रक्षा कवच यह छोटा सा है। द बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट है, 1969 में बना। भारत का संविधान 1950 ईस्वी में भारत का राष्ट्रपति ने सर्वे करने का आदेश दिया कि कौन लोग आदिवासी होगा, जाओ उसको खोजो। कौन लोग आदिवासी प्रथा परंपरा को मानते हैं, जाओ उसको खोजो। उसमें लोहरा को भी पाया, चाहे वो लोहार हो, चाहे करमार हो, चाहे करमाली हो, सबको पाया ये लोग कि हाँ ये आदिवासी ही है। और उनको आदिवासी के नाम से रेखांकित भी किया गया और पहचान भी कराया गया। लेकिन लिखने में जो गड़बड़ियां हुई है, एक वर्ड में, क्योंकि दिक्कू लोग ना एक ही वर्ड में सारा खेल तमाशा कर देता है। और अगर आपको क्षरण करना हो, दिक्कत करना हो, तो एक ही वर्ड में ठीक कर लेता है लोग। ये इसको टीएसी बनाता है। जिस स्टेट में आदिवासी हैं उस स्टेट में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल आदिवासी का विधानसभा है। उस स्टेट का विधानसभा का लिखा हुआ चीज, बोला हुआ चीज, बनाया हुआ रेगुलेशन भारत देश का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन के भी उसके सामने माटी हो जाता है। हम अभी हेमंत को ये बात को बोले क्योंकि टीएसी का एक रूलिंग बनाया है। उस रूलिंग में उसने कहा कि जहां कोर्ट में मैटर चल रहा हो, जहां सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा हो, उसको हम लोग नहीं छुएंगे। अब हम उसको नहीं छुएंगे तो टीएसी को तो ऐसे ही आप खत्म कर दीजिएगा। टीएसी का मतलब क्या रह जाएगा? आदिवासी का विधानसभा को तो ऐसे ही लंगड़ा बना दीजिएगा। इसलिए आदिवासी का कोई भी कानून बनना हो, ये बनेगा। ये आपका लोहरा भी अगर बिगड़ा गया है, ये से बिगड़ा है, और बनेगा ये से बनेगा। इसलिए ये हमको सारा आदिवासियों को, उसका प्रथा को, परंपरा को, उसका एसटीएससी थाना का एक्ट को, और उसका संविधान से जो पैसा आता है उसको बनाने के लिए, उसका जमीन भुइयारी तुम्हारी छुटा रहा है, लुटा रहा है, उसको लोहरा का जमीन, लोहार का जमीन करके कर रहे हो, उसको वापस करने में नौकरी का बैकलॉग हमको कैसे, सारा का सारा चीज इसी में अटुआ के भारत का राष्ट्रपति ने कहा है हमको भेजो। बिहार सरकार ने कभी नहीं भेजा। बिहार सरकार ने हमेशा गेजा किया, फॉर्मालिटी किया, और राष्ट्रपति को भेजता था कि हाँ सब ठीक ठाक है यहाँ आदिवासी। और उसने आराम से है कहके चारा घोटाला करके हमारा आदिवासी का पैसों को खा गया सब। ट्राइबल सब प्लान का पैसा है ना वो था। इसीलिए आदिवासी बेल्ट से ही सब पैसा निकाला गया, दुमका से, साहेबगंज से, साहेबगंज बोलते हैं, पाकुड़ से, और हमारा सिंहभूम से, रांची से, ढूंढा से। तो हम लोग को बुद्धू बन के सोचा वो लोग कि बस हम लोग इनका सारा पैसा हड़प लेंगे। उसको पता नहीं था कि आदिवासी लोग चुपचाप रहता है, लेकिन इसका आह निकलता है और उसी दिन वो आह उसको जला के राख कर देता है। तो जा এখন जेले भीतरे 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 रहो, आदिवासी का पैसा के और खाओ। ठीक है, हमको नहीं पढ़े लिखे हैं, नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं। ऊपर वाला तो देखता है, समझता है कि तुम कितना पढ़े हो, हम कितना पढ़े हैं। तुम गेजा करोगे तो उधरे से गेजा हो जाएगा तुम्हारे तरफ में भी। और हम लोग का पैसा सबको उलट पलट किया है बहुत। 10 बुढ़िया का गाड़ी सबको दे देता है,
पढ़ो लिखो आगे बढ़ो सो नहीं, गाड़ी को मूड़ी टकराओ, 10 जन लो गाड़ी को और मूड़ी टकराओ, ऐसा ऐसा कर देता है। मगर खैर इन बातों के लिए आज हम लोग नई मीटिंग में आए। मीटिंग में आए हैं कि लोहरा और लोहार और करमाल और इस सारी चीजों को ये लोग बहुत मुसीबत पैदा कर रहा है। इसीलिए हम लोग एक दिन इलेक्शन से पहले ही हेमंत के पास जाके इसको मैनिफेस्टो में डलवाए। आप डालिए इसको मैनिफेस्टो में। इतना दिन से लड़ाई हो रहा है मगर मैनिफेस्टो में नहीं डालाएगा तो आप करेंगे भी नहीं। लेकिन अब हम लोग को ऐसा महसूस होने लगा कि शायद जब तक मास नहीं निकलेगा, आप आम जनता रोड में नहीं निकलिएगा। उसको लगना चाहिए कि सारे लोगों के दिमाग में जानकारी बैठ गया है कि हम किसी का हक को खा रहे हैं, लूट रहे हैं या उसका हक को नहीं कर रहे हैं। वो रोड में निकलने से ही पता चलता है, आंदोलन से ही पता चलता है, मैदान में निकलने से पता चलता है। मैदान में आपका आवाज जब गूंजेगा उसी से पता चलने लगता है। तो इसलिए यह जगह इसी में गलती हुआ है बुच्चू मने और बिहारी मने गलती किया है। और इसी में है 1950 के आधार। इसमें सबसे पहले फर्स्ट पेज में लिखा है 1950 में जो संविधान का आदेश है, उसी 1950 का आदेश के अनुसार आपको ये एक्ट बनाना है। और ये एक्ट चला जाता है भारत का राष्ट्रपति के पास, और भारत का राष्ट्रपति के पास जाने के बाद उस स्टेट को भेज देता है और वो रेगुलेशन बन जाता है। और डीडी बसु का संविधान का किताब कहता है कि वो राष्ट्रपति और ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का हस्ताक्षर होने के बाद उसको सुप्रीम कोर्ट का आदेश या हाई कोर्ट का आदेश ओवरराइड नहीं कर सकता है। वो डिसीजन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को ओवरराइड करेगा। मोटा किताब को नहीं लाए हम डीडी बसु का भी, लेकिन हम